हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा और आज डिस्कस करूंगी जो बहुत ही परेशान करता है हमारे पेशेंट्स को, ये एक सवाल कि हमारा आईवीएफ में खर्चा कितना बैठेगा या आईवीएफ का कॉस्ट क्या होगा। तो जैसे आईवीएफ प्रोसीजर सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, जैसे इनफर्टिलिटी का कारण हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, उसी तरह से आईवीएफ में लगने वाला खर्चा भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। तो आपका खर्चा डिपेंड करेगा आपकी क्या कॉज है इनफर्टिलिटी की, उसके बेसिस पे। जैसे कि देखते हैं, सपोज करिए अगर इनफर्टिलिटी का कॉज ट्यूबल फैक्टर है या अगर किसी महिला की दोनों नलियां ब्लॉक्ड हैं, फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो उनका जब आईवीएफ किया जाएगा तो वो एक सिंपल आईवीएफ होगा जिसमें उन्हें 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे। फिर उनका एग बाहर लिया जाएगा, हस्बैंड का सैंपल लिया जाएगा, एम्ब्रियो बनाया जाएगा और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 14 डेज के बाद में आपका रिजल्ट हमें पता चलेगा। तो ये एक सिंपल आईवीएफ प्रोसेस हुआ। पर अगर कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें एग नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें हमें हार्मोनल सप्रेशन करने की जरूरत होती है, या अगर यूट्रस में कोई फाइब्रॉयड है, पॉलिप है, या आपकी लाइनिंग यूट्रस में जो आपकी गद्दे की थिकनेस है वो अच्छी नहीं बन रही है, तो कई बार हम आपके एम्ब्रियोज को फ्रेश ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और हमें उसको फ्रीज करके अगले मंथ या उसके बाद में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि एजोस्पर्मिया या नील है शुक्राणु का काउंट, या अगर स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है और हमें टीसा, पीसा या टेस्टी या माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स करने पड़ जाते हैं, तो अगेन इसका कॉस्ट एडिशनल हो जाता है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, अगर आपके बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं या फैमिली में कोई जेनेटिक हिस्ट्री है प्रॉब्लम्स की, या पहले के बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, या ऐसे कोई भी दूसरे जेनेटिक या क्रोमोसोमल अगर फैक्टर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, तो हमें आपके एम्ब्रियोज पे पहले बायोप्सी करके उनका टेस्ट करके तब हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये अगर जेनेटिक टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर से आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। तो इस तरह से हर एक पेशेंट का आईवीएफ का कॉस्ट एक समान नहीं होता है, पर जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें, और हाँ एक और चीज होती है, अगर हमें डोनर oocyte या डोनर सीमेन लेने की जरूरत पड़ रही है तो भी आपकी आईवीएफ के कॉस्ट में वो ऐड हो जाता है कॉस्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी के लिए एक समान नहीं होता है, बट जनरली स्पीकिंग एक आईवीएफ साइकिल का कॉस्ट अराउंड 1 to 1.5 लाख या 1 से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है कहीं ना कहीं। और अगर आपके एम्ब्रियोज को हमें फ्रीज करना पड़ रहा है, अगर अच्छे एम्ब्रियोज और बचे हुए हैं आपके ट्रांसफर के बाद, तो हमें उसे फ्रीज करना पड़ता है, तो थोड़े बहुत ही फ्रीजिंग की कॉस्ट भी इनकर हो जाते हैं एक आईवीएफ के साइकिल में। तो इस तरह से जनरली आपका एक कॉस्ट अराउंड 1 to 1.5 लाख तक होता है, बट आप जरूर अपने डॉक्टर से अपने कॉस्ट के बारे में जानकारी लीजिए ताकि आप प्रिपेयर्ड रहेंगे और आपको फिर आगे जाके कोई मुश्किल नहीं हो पाएगी। सो इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।